देखिए ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो भी पता है ईमानदारी से बता दीजिए, ठीक है। मैं पूछूं कि आपको यह आता है, मुंडी मत लीजिए सर जी आता है, नहीं आता है हम ए से लेकर के जेड तक पढ़ाएंगे, 7वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक, क्योंकि यहाँ अगर बेसिक कमजोर मतलब कि वहां पे जाके काम करो। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उस पे आपका 100% कमांड होना चाहिए। आपका रिजल्ट बिल्कुल 95 से नीचे नहीं आएगा, कुछ भी हो उस पे आपका कमांड होना चाहिए। एमसीक्यू की टेंशन मत लीजिए कहां से कैसे आएगा, हम इतने अवेलेबल करा देंगे कि एक चैप्टर का ना कि आप कर करके पागल हो जाएंगे। और आपने पढ़ना एसएसटी में केवल एनसीईआरटी है, साइंस में मैं जिससे पढ़ा रहा हूं भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का कोई टेंशन ही नहीं है। इंग्लिश और हिंदी का ऑल इन वन कोई भी बच्चा जल्दी से जल्दी खरीद ले, ऑल इन वन, ताकि हम उसको स्टार्ट करा सकें। ऑल इन वन हिंदी में 10th क्लास का हर बच्चा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से खरीद लीजिए। हिंदी 100 नंबर का आपको पता होना चाहिए, रिजल्ट बनाएगा, और 40 नंबर हिंदी में भी आएगा। ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी आपको समझ में नहीं है आप आजाद हैं, चाहे 100 बार पूछे। देखिएगा हम कर रहे हैं क्लास 10 में ट्रायंगल। अब पहले 6.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे आ गए। जहां तक बेसिक का सवाल है ट्रायंगल का, मैं पढ़ाते चलूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको बेसिक में दिक्कत हो रही है तो मेरे पास ट्रायंगल के बेसिक का एक नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन बनाया है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर फिर भी आपको लगे कि आप और भी ज्यादा लो में जा रहे हैं तो आप क्लास 7 के बैच में आ सकते हैं, ठीक है, क्लास 9 के बैच में आ सकते हैं। वहां पे ट्रायंगल ही करा रहे हैं, और विश्वास करिए आपको इतना फायदा हुआ कि आपने सोचा। और नहीं आ सकते तो वीडियो देख सकते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा सर्कल। कहा जा रहा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट मतलब अनुरूप और सिमिलर मतलब कि समरूप। अंतर क्या है? साइज का सिमिलर मतलब साइज एक जैसा होगा, शेप एक जैसा। सिमिलर मतलब शेप एक जैसा, शेप एक जैसा मतलब वो साइज एक जैसा। बिल्कुल। देखिए सिमिलर बिकॉज ऑल सर्कल आर ऑफ सेम साइज शेप बट साइज आर नॉट द सेम। और कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि शेप और साइज दोनों सेम का सेम होना चाहिए। मैं आपको एक और अच्छा बात बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। ये आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है? एक ये रेक्टेंगल है इस साइड वाला, और एक ये रेक्टेंगल है। अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, एक पे एक कर दें, तो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये दो चीजें हैं, आपको लगेगा कि बिल्कुल एक चीज है। यही है कॉन्ग्रुएंस। सेम शेप सेम साइज, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। एक ही तरह का आकार और एक ही तरह का रूप, आकार और रूप में समान, ठीक है। और सिमिलर होता तो मतलब पता है कैसा होता? सिमिलर से दोनों रेक्टेंगल होते हैं, साइज अलग। बिल्कुल, ये भी रेक्टेंगल ही है, ठीक है, और ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों अलग अलग साइज के, ठीक है। शेप एक है लेकिन साइज है, बात खत्म, ठीक। अब अगर ये फिलिप्स है आपका बुक एक्सरसाइज का, ये आएगा एमसीक्यू में उड़ के, उठ के आगे लो जी करो इसे। दो स्क्वायर बनाए हमने, अपने प्रयास किया स्क्वायर बनने का, शायद रेक्टेंगल बने। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बोलो, है लग रहा है आपको?
सूरज को कह दीजिएगा, फीस चाहे है ना, रिटायरमेंट के बाद भी देते वो, लेकिन आता रहे। मुंबई काहे का काम, उसका काम। हाँ अच्छा देखिएगा, दो ट्राइंगल हैं, कहा जा रहा है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलस या इक्विलेटरल। ठीक है, आइसोसेलस कौन से होते हैं बताइए जल्दी से आप लोग। ठीक है, दो साइड बराबर, दो भुजाएं जिसकी त्रिभुज की बराबर। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। अब देखो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं अच्छी तरह से। आइसोसेलस और इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे सिमिलर है या क्या है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए अभी तो प्रूफ तो नाम सुना है आपने, ऐसे ऐसे 20 खोपड़े क्वेश्चन आएंगे। देखिए 20 खोपड़े, देखिएगा दो आइसोसेलस ट्रायंगल हमारे पास, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, देखा आपको, आइसोसेलस ट्रायंगल, दो साइड बराबर, दो साइड बराबर, तीसरा साइड बराबर। ठीक है, तो कहा जा रहा है ट्रायंगल्स व्हिच हैज टू साइड्स इक्वल, आइसोसेलस ट्रायंगल वो होते हैं जिनके दो साइड बराबर होंगे। सो नाउ इन आइसोसेलस ट्रायंगल, सॉरी इसका नाम मत लिखते हैं, ए बी सी ए है और इसको पी क्यू आता है, पी क्यू। कहा जा रहा है कि दो हमारे पास ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी में ए बी एसी के बराबर है और यहाँ पी क्यू पी आर के बराबर। ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ देखिएगा, नाउ डीई सॉरी पी क्यू अपॉन ए बी बराबर ही तो है। पूरा कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दिमाग लगा रहा है। देखो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, एक बार इसको लिख लेना तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते जाओ, हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शेप तो सेम है, दोनों इक्विलेटरल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि साइज दोनों का दिख रहा है, सिंपल। हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में एबी एसी के बराबर है, दोनों 6 सेंटीमीटर का है। सिमिलरली अगर डीईएफ में देखें तो डीईएफ दोनों 12 सेंटीमीटर का, दोनों बराबर। ठीक है, अब डीई अपॉन एबी, जीई और एबी को अगर देखें कैलकुलेट करें तो दोनों 2 के बराबर आ जाए। उसके बाद एसी और डीएफ को देखें, या डीएफ या एसी को देखें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बीसी और ईएफ को देखें तो ये कैलकुलेट करने पे 3 सेंटीमीटर का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 सेंटीमीटर का। तो डीई अपॉन एबी इक्वल टू डीएफ अपॉन एसी, बट डीएफ अपॉन एसी इज नॉट इक्वल टू ईएफ अपॉन एसी। बैठो बैठो, आजा बैठो, कोई बात, अपना ही घर है। चलो ये दिख रहा है आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ही ये नहीं हो जाता कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, उनका साइज भी सेम होना जरूरी है। ठीक है, सो जी अनुरूपता, अनुरूप, कॉन्ग्रुएंट को अनुरूप कहेंगे। आप चिंता मत करिए, हिंदी का बुक अवेलेबल करना पड़ेगा, एक बुक खरीदनी पड़ेगी, एनसीईआरटी खरीद लीजिएगा। मैं बोलूं आप बोलेंगे? हाँ, बता दिया कि हर आइसोसेलस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ठीक है,
साइड बराबर होनी चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन फिर भी तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो भी एक जैसा नहीं हो सकता, उसका भी अगर साइज अलग अलग हो सकता है ना, वो बता देते हैं आपको। तो सो साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो, इसके साइज सेम रेशियो में नहीं है। ये देखिए ना 2 और 6 सेम रेशियो में नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन ये सेम रेशियो में नहीं है। समझ रहे हैं? बोलिए। इसकी जगह 4 होगा तो बात खत्म हो ही जाता, काम ही ओके हो जाता, सब सेम रेशियो में हो जाता। ये साइड जिस रेशियो में है, ये साइड इसके रेशियो में है, ये साइड इसके रेशियो में और ये साइड इसके रेशियो में, तो ये कॉम्प्लीट हो सकता है बिल्कुल। कब नहीं होता। वही होता है, तीन भी हो अरे क्या फालतू बात बोलते हो, कह तो दिया ना, अगर होता तो हो जाता, नहीं होता तो सरपट हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिएगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल वही तो बात है फिर सेम, कि अगर दोनों अगर सेम साइज के हो तभी होगा, नहीं होगा तो नहीं हो सकता। सेम चीज उसी तरह प्रूव करके लिखना होगा। अरे हिंदी में क्यों लिख दिया यार। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, साइज अलग अलग है, ठीक है। ये 4 4 4, ये 8 8 8, कॉन्ग्रुएंट हुई। ये बात तो कुछ है। ये बात तो क्या है? क्वेश्चन पहले देखते हैं। ओ सॉरी, एक गलती होगी मेरे से, मेरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर बताना है, क्योंकि सिमिलर है कि नहीं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट वही सिमिलर होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट बना मैंने क्वेश्चन ध्यान, अभी क्वेश्चन पे ध्यान गया मेरा। उसमें जो कंफ्यूजन आ रही है अगर रेशियो सेम होगा तो सिमिलर हो जाएगा। ये किस तरह होगा, एक सेकेंड जी, 8/4 8/4 और 8/4 सिमिलर हो, ठीक है, मतलब बराबर हो गए लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। हिंदी में ये हम क्या करें, कोई बात नहीं, बताऊं। चलिए ठीक है। ये जितने भी फिलअप्स है ना 6.1 में, ये देखा जा रहा है कि आपने बचपन में 7th में या 9th में आपने ट्रायंगल अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन, पॉलीगन किसको कहते हैं बताइए। क्या बोलते हो यार, पॉलीगन ऐसा होगा, कैसे होगा। अरे पॉलीगन, हर क्लोज पिक्चर को पॉलीगन कहते हैं, क्लोज फिगर को। क्या बोलते हो तुम, क्यों 60 डिग्री का एंगल क्यों बनाएगा वो। शर्म ही नहीं आता है। देखिए अगर 2 पॉलीगन है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ ही पॉलीगन हो सकता है जो क्लोज पिक्चर हो, बंद आकृति को हम पॉलीगन करते हैं। पॉलीगन को हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, कोई नहीं, आपको धीरे धीरे समझाएंगे। एक बुक अवेलेबल करो बेटा, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, ठीक है। वो इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये 2 पॉलीगन, ये 1 1 1 सेंटीमीटर का, 2 2 2 सेंटीमीटर का, तीनों साइड इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ओके।
अब हम ये देखते हैं, ये पूछा जा रहा है कि जब अगर कोई पॉलीगन आपको दिया गया है, सेम नंबर ऑफ साइड हो, नंबर ऑफ साइड, इसके भी 3 साइड है तो उसके भी अगर 3 साइड है, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज लेते हैं, इसके 4 है तो इसके भी 4 है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पॉलीगन आप लेते हैं, बहुभुज लेते हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मतलब कि आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो, और करस्पॉन्डिंग साइड और आमने सामने वाली जो साइड होगी, क्या वो बराबर इक्वल होगी या प्रोपोर्शनल, या मतलब कि समानुपाती होगी। देखते हैं। अब ए बी बाई डी ई, अच्छा एबीसी लिखें, ए बी सी, मतलब ये बता रहे कि वो इक्वल होगी या प्रोपोर्शनल होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही पता ना। तो ए बी बाई डी ई बोलते जाओ भाई, हम लिख रहे हैं BC equal to BF. AC upon BF equals to half. इस सब में ऊपर 1 आ रहा है, सब में नीचे 2 आ रहा है, हो गया। तो हेंस corresponding sides are the same ratio, ये क्या है सेम रेशियो में, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, सेम रेशियो में, ठीक है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक मिनट रुकिए, अब देखो यहाँ की मैंने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको, कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 3 एंगल्स आर डेट इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों के तीनों एंगल होंगे वो 1 माने कि 60 डिग्री के होंगे, हेंस एंगल आर इक्वल ऑफ बोथ एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का बनेगा, 6 3 जा 18, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हम अगर एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री 180 आता है। तो अगर मान लीजिए अब तीनों एंगल भी बराबर है तो corresponding एंगल तो ऐसे ही बराबर हो गया, देखते हैं, ठीक है। दस एंगल एबीसी सिमिलर टू एंगल डीईएफ, तो ए आपका जो है मतलब कि देयर corresponding एंगल्स तो इक्वल है, ठीक है, बट corresponding साइड प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब कि रेशियो में होंगे, ये 1 है तो 2, फिर ये 1 है तो 2, फिर 1 है तो 2, इस तरह से होगा, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होगा। आ रहा समझ में? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अब देखो अगला है, फोन निकाल लीजिए, स्लाइड नंबर 7, तुम्हें फोन निकालो जरा, ये 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आप लोग आंसर भी चेक करवा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग घर पे ट्रायंगल के स्लाइड देखेंगे जरा, हमें 3 दिन में ट्रायंगल खत्म करना है, बात समझ में आ रहा है? आप कोऑपरेट करेंगे तभी काम होगा, मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप हमें जितना स्लो कराएंगे हम उतना स्लो चलेंगे, जितना फास्ट कराएंगे उतना फास्ट। स्लाइड नंबर 7 निकाल लीजिएगा, निकला बेटा? भाई के पास बगल बैठ जाइए, शिवा शेयर करो, रोटेट तो करो, कैसे दिख जाएगा इतना छोटा, अभी खुला भी नहीं का है। चलिए ठीक है, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग, 7th है स्लाइड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ आपको 2 क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और दूसरा हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे और इन दोनों का जो साइड है बिल्कुल सेम है, एक स्क्वायर की तरफ। तो क्वेश्चन है कि 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। हमारे पास 2 पॉलीगन है, मतलब 2 पिक्चर दे रखे हैं, ठीक है, और ये इनके सारे नंबर ऑफ साइड तभी सिमिलर होंगे, सारे साइड्स तब सिमिलर होंगे मतलब समरूप होंगे
यदि देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला बात है कि क्या कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे तब, या कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब देखिए अगर PQRS जो हमारा दिया हुआ है और ABCD दो हमारे पॉलीगन दिख रहे हैं ना, पिक्चर देखते रहिएगा। द कोरोस्पोंडिंग एंगल डू नॉट अपीयर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग जो हमारे एंगल क्या इक्वल लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए सब 90 डिग्री का बन रहा है, बी वाले पिक्चर में राइट एंगल बन रहा है, इसमें तो भैया एक भी राइट एंगल नहीं है, यहीं पे बात खत्म हो गई। ठीक है, तो पहला का तो बात ही खत्म हो गया, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, their corresponding angle do not appear equal and angle DAB is equal to 90 degree, but angle SPQ is not equal to 90 degree. Hence, first condition not satisfied. So they are not similar. तो मतलब कि ये similar नहीं है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर two different example of pair of the similar figure दे रखा है। आप देखिएगा एनी टू रेक्टेंगल आप देख सकते हैं क्वेश्चन ए में, दिख रहे हैं ना आप लोग को। ठीक है, और नीचे आप देखोगे तो आपको एनी टू स्क्वायर देख रखा होगा, लेकिन दोनों अलग अलग साइज के हैं, शेप सेम है लेकिन साइज अलग। हाँ, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। एक देखो ये सर्कल हो गया और ये ट्रायंगल नॉन सिमिलर है, समझ में आ रहा है ना, एक जैसा तो नहीं है ना, अलग अलग है। कॉन्ग्रुएंस की तो बात ही छोड़ दिया, हम लोग सिमिलर पे फोकस कर रहे हैं अभी, है कि नहीं साक्षी, है ना। आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 11 पे देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो तो पढ़ाना नहीं है मुझे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, आप देख रहे ट्रायंगल में DE एक लाइन ड्रॉ कर दी गई जो कि सिमिलर साइड पे किया गया है। ठीक है, पैरेलल टू वन साइड, सॉरी, parallel to one side of a triangle to intersect the other two side is distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो अदर साइड जो होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब AC और AB बराबर बराबर दो हिस्सों में बट गया। दिखा आपको, AC और AB दो बराबर बराबर हिस्सों में कौन लाइन बांट रही है, DE लाइन। क्लियर है, ओके। तो गिवन ट्रायंगल ABC where DE is parallel to BC, DE और BC के पैरेलल है, to prove AD upon DB, AD upon DB is equal to A upon EC, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, BE आप देख रहे हैं, B को E पॉइंट से, D को C पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, CD को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ड्रॉ DM इज परपेंडिकुलर लाइन, DM देख रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने ऑन AC, एंड EN एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने किस पे, AB पर, AB। ठीक है, अब देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके, ये प्रूफ है। नाउ आर्क ADE, ADE एरिया ही है, सॉरी एरिया, AD is equal to half into base into height। अगर ADE का हम एरिया निकालें, ये पूरा ADE जो ट्रायंगल ऊपर वाला दिख रहा है आपको छोटा सा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल ऑफ एरिया ही होता है ना। ठीक है, तो हाफ इंटू AD इंटू EN हमारा फर्स्ट हो गया, और एरिया BDE ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा अंदर कलर में। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू DB इंटू EN, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, एरिया ADE और BD को डिवाइड करेंगे तो हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN, तो एरिया ADE BD इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ठीक है, ये हमारा A हो गया। उसके बाद ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AE इंटू DM बन जाएगा इसमें,
AE इंटू DM। इक्वेशन थर्ड है। उसी तरह इक्वेशन 4 बन रहा है, फिर डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड 4 करेंगे तो हमारा ये एक इक्वेशन A पूरा सॉल्व करके आ रहा है और एक इक्वेशन B पूरा सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, चिंता मत करिए, अगली बार इसको हम बोर्ड पे भी समझाएंगे। तो नाउ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE। ये DE पे ही दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? BDE, BDE और DEC। देख रहे हैं ना, DE लाइन दोनों के लिए ट्राइंगल का बेस है। ओके, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC एंड D, और ये BC एंड D दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही बन रहा है। सो एरिया BD इज इक्वल टू एरिया DEC। हैंस उसी तरह प्रूव करते चलेंगे A और B से, तो है, और इस तरह से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो A जी हाँ एरिया के, आज इतना ही रखते हैं, आप लोग का आंसर चेक करवा देते हैं। सर एक हाँ थोरम कैसे आएगी?